हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज इस वीडियो में हम जानेंगे जीडीएस भर्ती के बारे में। ग्रामीण डाक सेवक। अगर आप डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक बनना चाहते हैं तो भर्ती प्रक्रिया क्या रहती है और बहुत ही कम समय में हम इसकी एलिजिबिलिटी, सैलरी, सारा सब कुछ क्लियर करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। साथ में बहुत से कैंडिडेट को ये कंफ्यूजन रहता है कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगता है या नहीं लगता है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और अभी 2026 में नोटिफिकेशन आपका रिलीज होने वाला है 30 जनवरी को। तो जो भी कैंडिडेट जीडीएस के लिए इंटरेस्टेड है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज होता है मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी, वीडियो अपलोड करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जीडीएस की जो वैकेंसी आती है, जिसको हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं, ये जीडीएस नाम से नोटिफिकेशन जरूर आता है, लेकिन आपकी इसमें 3 अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स रहती हैं। सबसे पहली तो है ब्रांच पोस्ट मास्टर, सेकेंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और थर्ड आपका डाक सेवक की रहती है। सो जीडीएस नोटिफिकेशन रहता है, लेकिन आपकी जो जॉब प्रोफाइल है ये 3 अलग अलग जॉब प्रोफाइल रहती है। अब इनके वर्क क्या है या इनके अकॉर्डिंग आपको क्या किस तरह की ड्यूटीज रहती है तीनों में, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, तो आप उसको विजिट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, जो कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। जीडीएस के लिए 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अब बात आती है कि 10th में कितना परसेंटेज होना चाहिए आवेदन करने के लिए। तो देखिए, आपका 10th में कितना भी परसेंटेज हो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो जीडीएस के रिजल्ट अभी तक हम देख रहे हैं और आप सभी भी अगर देखते हो कि कट ऑफ जो जाता है ना, वो 100% जाता है। 100%। तो अगर आपका परसेंटेज अगर देखें तो अगर आप 80, 85 या 90 तक आते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कर तो आप कभी भी सकते हैं, 50% वाला भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस आपके 85 या 80 अबव रहते हैं। बात करेंगे क्या इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो इसमें किसी भी तरह के कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर पर वर्क करना आपको आना चाहिए। अब बात करेंगे एज लिमिट की, तो एज क्राइटेरिया 18 से 40 वर्ष रहता है। 18 से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट जीडीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो एज है आपकी, ये अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होती है, जब भी वैकेंसीज आएंगी ना, तो फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट होगी उस डेट से आपकी एज काउंट की जाती है। बात करेंगे डॉक्यूमेंट की, तो जीडीएस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मार्कशीट आपकी लगेगी 10th की, आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो ये सर्टिफिकेट भी लगेगा। वर्थ प्रूफ आपको देना होगा। अब पहले क्या है, 10th की जो मार्कशीट है ना, ये भी आपकी वर्थ प्रूफ के रूप में चलती है, और अगर आपका वर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। मेडिकल किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे आप लगवा सकते हैं, ठीक है। एंड आंध्र प्रदेश के लिए भी यहाँ पर एक सर्टिफिकेट है, इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रेवल या लोकल डिलेक्ट्स इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश के लिए है, ठीक। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी हैं। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको ये इनकी 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट के बेस पर होता है। 10th में जो परसेंटेज रहेगी उसके बेस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टिंग की जाती है। कोई एग्जाम आपको नहीं देना होता है। महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, ठीक है। सो आपका मेरिट जो 10th की परसेंटेज है उसके बेस पर सिलेक्शन रिलीज मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाती है। जिस सर्कल से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, और लोकल लैंग्वेज आपने एज अ सब्जेक्ट 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हो। अगर आप शॉर्टलिस्टिंग जो लिस्ट है कैंडिडेट हैं उनमें अगर आपका नाम आ जाता है तो विद इन 15 डेज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिए गए एड्रेस, आपको जो लिस्ट आएगी वहाँ पर आपके नेम के सामने एड्रेस दिया होगा, वहाँ पर आपको पहुँचना होता है।
सो ये है जीडीएस सिलेक्शन प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।